अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किदवई नगर एन ब्लॉक स्थित ओम वाटिका में सूचना इंडिया न्यूज़ चैनल, आर हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल, बीपीए न्यूज़ चैनल और भारत कनेक्ट राष्ट्रीय समाचार पत्र के सहयोग से योगाभ्यास का आयोजन किया गया। योग केंद्र के मुख्य प्रशिक्षक जीपी पाल, योग प्रशिक्षक आशीष गुप्ता, अमित कृष्णपाल, सत्येंद्र कुमार द्विवेदी तथा सभासद गिरीश वाजपेयी के द्वारा योग करने के लिए सभी को शुभकामनाएं दी गई। योगाभ्यास के पश्चात स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए। मनमोहन सिंह ने बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ओम वाटिका में योगाचार्य जीपी पाल के द्वारा कराया गया। योग जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको डेली करना चाहिए, जिससे शरीर स्वच्छ और मन विकसित रहता है। ये ज़रूरी नहीं कि योग खाली 21 जून को ही किया जाए, योग निरंतर करना चाहिए जिससे कभी भी किसी भी प्रकार के शरीर को कोई बीमारी नहीं जल्दी लगती और स्वच्छ रहेंगे। और युवाओं को सुबह उठकर थोड़ा समय योग के लिए देना चाहिए। और बच्चों में आए दिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। मोबाइल के चलते हुए बच्चों को समय आधे से ज़्यादा मोबाइल में निकल जाता है। बच्चों को भी सुबह पार्क में योग करना चाहिए जिससे बच्चों का मानसिक विकास भी हो सके। इस अवसर पर कृष्ण गोपाल केडिया, विकास अग्रवाल, एसके अग्रवाल, मनमोहन सिंह, एसके शुक्ला, राकेश त्रिपाठी, एसके वाजपेयी, हिमांशु गुप्ता, राकेश चौहान, विवेक पाल, भगवान दास गुप्ता, संजय बख्शी, राजनाथ सिंह, राजेश बख्शी, हरिश्चंद्र, नरेश चंद्रपाल, सी के दुबे, हरि ओम, पूनम तिवारी, भारती मिश्रा, किरण साहू, अनीता दीक्षित, रुचि दीक्षित, रमा शुक्ला एवं सरोज गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहा। ये देखिए खास रिपोर्ट कानपुर से। सर, अपना परिचय देते हुए आज जो यहाँ योग दिवस मनाया गया उसका क्या है? मेरा नाम मनमोहन सिंह है। मैं ओम वाटिका में ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हमारे गुरुजी जेपी पाल जी जो है वो आज 19 वर्षों से निरंतर हमारे पार्क में सर्दी गर्मी बरसात बराबर ये कार्यक्रम उनका अनवरत चलता रहता है। संख्या कम हो या ज्यादा हो, लेकिन योग के प्रति वो इतने पंक्चुअल है कि वो हर वक्त समय से उपस्थित होते हैं, कभी लेट नहीं होते। तो हम लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके साथ में रह के अपने को स्वस्थ बनाने के लिए और अपने साथियों को, सभी लोगों से यही अपील करते हैं कि जो लोग योग में आवे निरोग रहें और इन तमाम बीमारियों से बचने का कार्य करें जो बाबा रामदेव के द्वारा ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में फैलाया गया है। उससे ये प्रेरणा मिलती है कि योग एक ऐसी विधा है जिससे हम तमाम तरह के रोगों से निपट सकते हैं। मैं अपनी आज 78 साल की उम्र के बाद भी प्रतिदिन योगा में जाता हूं और सभी लोगों से यही कहता हूं कि आप सब लोग योगा में आइए और तमाम बीमारियों से बचने का एक अच्छा साधन और उपाय योग है। आजकल के युवाओं में योग के प्रति बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं है, वो आना नहीं चाहते, उनके लिए क्या समझते? ऐसा है, आज का युग इस तरह का हो गया है कि बच्चों के खान पीन में इतनी बड़ी कमी है, न तो वो अपने गार्जियन की बात मानते हैं और न घर का खाना उन्हें पसंद आता है। वो बाजार का खट्टा मीठा चीखा जो कुछ है वो खाने के लिए तैयार रहते हैं। इससे उनका स्वास्थ्य भी खराब होता है और स्वास्थ्य को और योग को तो ये समझते हैं कि अगर हमें कोई मेडिकल की गोली मिल जाए, हम खा ले, स्वस्थ हो जाए, हेल्दी हो जाए, ऐसी उनकी सोच है। उनको इस कार्य से सने सने किसी चीज को पाने की लालसा उन पे नहीं है। आज के युग में उन लोगों का यही है कि कोई ऐसी चीज मिले तो आज ही हम मोटे हो जाए, आज ही हम पतले हो जाए, ऐसी उनकी बच्चों की सोच है। इसलिए हम लोग उनको समझाते हैं कि योग एक ऐसी विधा है कि धीरे धीरे करने से ही आपको सब लाभ। ऐसा है, ये जो मोबाइल की विधा आपने हमसे प्रश्न किया है, मोबाइल एक बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन उसका उपयोग उसी तरह से किया जाए जो हमारे मतलब की जरूरत है वो हम देखें। उसमें इतना फंक्शन है जो हमको जानकारी नहीं है, उसको देखते रहते हैं तो उससे हमारा मानसिक संतुलन, आंखों की रोशनी, तमाम परेशानी पैदा होती है। मोबाइल उतने लिए अच्छा है कि हम जिस वर्क में लगे हैं उसका उपयोग करें, लेकिन 24 घंटे उसमें लगे रहेंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे मतलब से बाहर की है और उनको देखने से हमारा कोई लाभ नहीं। उससे हमारा मानसिक, शारीरिक और दिमागी परेशानियां बढ़ती है। इसलिए हम चाहेंगे कि मोबाइल को उतना ही उपयोग करें जितना की जरूरत है। अब हम लोग 80 साल की उम्र में मोबाइल में घुसे रहेंगे तो हम क्या सीखेंगे? हमारा जितनी जरूरत है उतना हम देखें तो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है।
बच्चों के लिए तो हम कुछ कह नहीं सकते उनकी क्या थीसिस है और क्या करते हैं, और दिन भर वो, आज हमारी माताएं बहनें, बच्चा पैदा हुआ 6 महीने साल भर से उसको मोबाइल दिखाना शुरू कर दिया। यही कारण है कि बच्चों की ग्रोथ में परेशानी, आंखों में परेशानी। आज बच्चे 2 साल 3 साल के स्कूल जाते हैं, इस मोबाइल की वजह से उनके सबके आंखों में चश्मे लगे हुए हैं, उसका कोई निराकरण नहीं। मैं अपने सभी योग साथियों से, माताओं से और बहनों से मैं अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, योग की तरफ लाएं, पार्क में लाएं, बच्चों को खिलाएं, उनका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, बच्चे आपस में बैठे और बच्चे सद्भावना, एक दूसरे को प्रणाम नमस्कार करना सीखें। मोबाइल में ऐसा कुछ नहीं है। तो हम चाहते हैं अगर बच्चे इसमें आएंगे योग में तो वो कुछ सीखेंगे और उनकी ग्रोथ भी होगी और उनकी तमाम बीमारियों से निजात मिलेगी, और मोबाइल से थोड़ा उनको दूर रखें, ज्यादा अच्छा होगा।